उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की शानदार जीत पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मिष्ठान वितरण आतिशबाजी कर कर्नाटक की महान जनता व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके अथक प्रयासों से भाजपा को करारा झटका लगा है। करण मेहरा ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा के केंद्रीय नेताओं द्वारा लगातार धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता को हथियाने का प्रयास करना चाहती थी, परंतु कर्नाटक की महान जनता ने सर्वधर्म संभव एवं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत एवं आदर्श पर चलकर भाजपा को करारा जवाब दिया है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, महामंत्री संगठन विजय शाश्वत, पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, विधायक फुरकान अहमद, उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, मीडिया प्रभारी पीके अग्रवाल, मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी, गोदावरी थापली, बीरेंद्र पोखरियाल, आशा मनोरमा डोबरियाल आदि मौजूद थे। कामयाबी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका मतलब था डरना छोड़ो, जीना सीखो, क्योंकि जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचाया था बीजेपी ने, उसके पतन का समय आ गया है। और बजरंगबली का नाम बीजेपी ने इस्तेमाल किया था इस चुनाव में। बजरंगबली और बजरंग दल को एक करने की कोशिश की, जबकि दोनों में फ़र्क है। जहाँ बजरंगबली मजलूम के संग खड़े होते हैं, कमज़ोर के संग खड़े होते हैं, सत्य के साथ खड़े होते हैं, वहीं बजरंग दल ना तो अंकिता मर्डर केस में कहीं दिखाई दिया, ना जब हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज हो रहा था बेरोजगारों पर तब दिखाई दिया, ना ही जब हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हमारे खिलाड़ी और पहलवान दिल्ली में बैठे तब दिखाई दिया। तो बजरंग दल और बजरंगबली में बहुत बड़ा फ़र्क है। बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस के संग, क्योंकि बजरंगबली राम के अनुयायी हैं। राम ने बंदरों में और जामवंत जी जो भालू थे उनमें तक भेद नहीं किया, पक्षियों में भेद नहीं किया, गरुड़ जी उनके भक्त रहे। तो ऐसे श्री राम का नाम लेकर आपने जो भारत की व्यवस्था है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अन्य धर्मों की जो आपस में एकता थी, उसको तोड़ने का काम बीजेपी ने वोट के लिए पूरे इतने वर्षों में किया है। उसकी सज़ा मिलनी है भारतीय जनता पार्टी को शुरू हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और कर्नाटका के चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस का विश्वास बढ़ाया है। और क्योंकि इस चुनाव में बजरंगबली का नाम लेकर हमको मारने की कोशिश की थी, लेकिन बजरंगबली ने आशीर्वाद हमको दिया, इसलिए हम बजरंगबली का धन्यवाद देने आए हैं। और साथ में नारा बुलंद करने आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। निश्चित ही उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। वो कामयाब रहे लोगों को समझाने के लिए कि तुम्हारे दुख दर्द तकलीफ में मैं सामने से आके बात करता हूँ, मैं मन की बात नहीं करता, मैं तुम्हारी सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। और उस बात से लोग प्रभावित थे, महंगाई से लोग प्रभावित हैं, भ्रष्टाचार से लोग प्रभावित हैं, और बेरोजगार बच्चे सबके घरों में हैं। सब समझ रहे हैं 9 सालों में क्या हुआ है। लोकतंत्र की जिस तरीके से मोदी की सरकार ने हत्या की है, 9 से ज़्यादा चुने हुए राज्य जिसको जनता ने चुन के भेजा, उनकी सरकारें इन 9 सालों में गिराने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, उसको अब पब्लिक समझ रही है। बेरोजगारों के ऊपर जगह जगह लाठीचार्ज, पहलवान, इनके मंत्री क्या करें, सड़कों में लोगों को पीट रहे। वहीं एक मंत्री के ऊपर हमारे खिलाड़ियों ने जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, देश का नाम जिनने रोशन किया है, वो भी धरने में बैठे हैं। तो अब लोग समझ रहे हैं, मंत्री पुत्र किसानों को गाड़ियों से कुचल रहे हैं, कोई मंत्री लोगों को सड़कों में पीट रहा है, कोई मंत्री हमारे खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को लोग समझ रहे हैं और आप कर्नाटक के चुनाव में उसका रिजल्ट देखिए।